हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए रोमांटिसिज्म जो कि मूवमेंट है, आपने देखा होगा कि नीचे उसमें पीजीटी वाले में नीचे मूवमेंट्स दिए हुए हैं। रोमांटिसिज्म, फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। तो मैंने कहा पहले जो सब जानते हैं उसके बारे में, उस मूवमेंट के बारे में बता दूं। एक एक करके चीज़ें जो मैंने, इंडियन है, अमेरिकन वाला है, और जो राइटर्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो भी करवा दिया है। अब मूवमेंट्स वाला मैं ले रही हूँ, तो मूवमेंट में सबसे पहले मैंने लिया है आप लोगों के लिए रोमांटिसिज्म लिया है। बहुत मैं इसमें शॉर्ट आंसर्स जो है लेकर आई हूँ, और आपको अगर मैं शॉर्ट आंसर्स को बता दूंगी तो उससे आपको पूरा कुछ समझने में हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच हमारा ये यूपी टीजीटी के लिए है, और इस बैच में हमने जो है पूरा यूपी टीजीटी के का जो पेपर होना है उसके लिए एक कंप्रेस फॉर्म में ग्रामर, लिटरेचर सब कुछ है। और जो लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं करा है और करना चाहते हैं कर ले, क्योंकि देखो फीस कुछ भी नहीं है, उसमें आपको ट्रेजर मिलेगा। वो आपके ऊपर है, आप उस ट्रेजर को लेना चाहोगे या इधर उधर भटकते फिरोगे। चलो खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोमांटिसिज्म के बारे में बताऊं, सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, तो क्या जवाब दोगे, क्या होना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन हो, क्या बॉडी हो, और क्या जो है आपका कंक्लूजन हो। तो रोमांटिसिज्म इज अ लिटरेरी मूवमेंट। क्या था रोमांटिसिज्म, सोचो सबसे पहले रोमांटिसिज्म क्या था। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था। किस चीज के अगेंस्ट आया, ये लेट 18 सेंचुरी यानी कि 1798 में आया। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिकल मूवमेंट के अगेंस्ट आया। और एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म यानी कि ये तर्क के अगेंस्ट आया। क्या था रोमांटिक मूवमेंट, कब आया, लेट 18 सेंचुरी। किस मूवमेंट के अगेंस्ट आया, नियो क्लासिकल मूवमेंट के अगेंस्ट आया, एनलाइटनमेंट और रेशनलिज्म के अगेंस्ट। इस मूवमेंट ने इट प्रिविलेज्ड इमेजिनेशन, इसने किस चीज को वैल्यू दी, इमेजिनेशन को, इमोशन को, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को, और रीजन के ऊपर इमोशंस को वैल्यू दी। रोमांटिक लिटरेचर्स राइटर्स, रोमांटिक लिटरेचर राइटर्स सेलिब्रेटेड सब्जेक्टिविटी, बेसिकली दे वर्कड अपॉन सब्जेक्टिविटी, यानी कि इन्होंने इंडिविजुअल फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दिया। स्पॉन्टेनिटी, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and the inner life of the self। उन्होंने इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी को क्वेश्चन किया, सोशल कन्फर्मिटी यहाँ जो सब मान रहे हैं उसको क्वेश्चन किया। उन्होंने ऑर्डर और डिकोरम की जगह फीलिंग को वैल्यू दी। And it was an experimental approach to literary form. So basically what exactly romanticism is, romanticism was a movement that came in late 18th century. It was a reaction against neoclassical age. It gave value to spontaneity, subjectivity over decorum and rationality. The writers of this romantic movement, they gave value to emotions as compared to रीजन, पहली चीज। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो रोमांटिक पोइट्री में सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आपको रोमांटिक पोइट्री में इमोशंस, इमेजिनेटिव फ्रीडम, एंड इट ग्लोरीफाइज नेचर एज अ लिविंग बीइंग। रोमांटिक्स राइटर्स जो थे, दे प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज लिरिक, जो कि पूरी तरीके से गायब था नियो क्लासिकल एज में। तो रोमांटिक राइटर्स जो है उन्होंने सिंपल कॉन्वर्सेशनल डिक्शन यूज करा। किसके आगे, इनकी क्या क्या खूबियां थी, इन्होंने सिंपल लैंग्वेज यूज करी, दे यूज सिंपल लैंग्वेज, दे प्रेफर्ड स्पॉन्टेनिटी, दे वैल्यूड नेचर, दे यूज्ड आई, एंड they were more interested in rural life as compared to the city life, or they explored the supernatural thing.
अब आता है कि रोमांटिसिज्म एक एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट एक रिएक्शन कैसे है। एनलाइटनमेंट या ज्ञान जिसे कहते हैं उसने किस पे स्ट्रेस दिया? रीजन, साइंटिफिक इंक्वायरी, यूनिवर्सल रूल्स। और रोमांटिसिज्म ने क्या कहा? नहीं, ये चीज सही नहीं है। रोमांटिक्स आर्ग्यू करते थे कि ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से रेशनल कहाँ होते हैं, बल्कि इमोशनल होते हैं। द इमेजिनेटिव, द स्पिरिचुअल। दे डिस्ट्रस्टेड द मैकेनिकल। उन्होंने कहा कि नेचर कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। दो उन्होंने कहा हम लोग जो सोचते हैं, इवन वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि इमेजिनेशन इज द जो इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसी चीज पे कहा कि जो रोमांटिक राइटर्स थे दे वैल्यूड इंट्यूशन, मिस्ट्री एंड द इरेशनल। उन्होंने इंडिविजुअलिटी को जब सेलिब्रेट करा तो बेसिकली उन्होंने यूनिवर्सलिज्म को छोड़ दिया। जब उन्होंने क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया तो उन्होंने रेशनैलिटी को छोड़ दिया। उन्होंने एब्स्ट्रैक्शन एंड इम्पर्सनैलिटी को छोड़ के दे से दैट दे इंसिस्टेड कि ट्रुथ, सच जो है ना वो इमेजिनेटिव इंसाइट से भी पाया जा सकता है। सो अगर हम इसको पूरा लेके चलें कि रोमांटिसिज्म वाज इट वाज एक रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिकल एज, स्पॉन्टेनिटी, इमेजिनेशन, ये इसके फीचर्स हैं। इट वॉज अगेंस्ट रिएक्शन अगेंस्ट एनलाइटनमेंट बिकॉज जो एनलाइटन जो नियो क्लासिकल या एनलाइटन एरा के जो राइटर्स थे दे बिलीव्ड इन यूनिवर्सलिज्म और दे डिड नॉट गिव वैल्यू टू इमेजिनेशन और जो है सब्जेक्टिविटी को। बट द राइटर्स ऑफ दिस एज, रोमांटिक एज के राइटर्स ने वैल्यू दी किसको? इमेजिनेशन को। नेचर, अब देखो रोमांटिक एज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उस पर ये पूछा जाएगा अब नेचर क्या वैल्यू रखती है। रोमांटिक्स के लिए नेचर कोई पैसिव सीनरी नहीं है। नेचर इज नॉट अ पैसिव सीनरी फॉर रोमांटिक्स बट एन एक्टिव लिव। वो नेचर को एक लिविंग प्रेजेंस मानते थे दैट शेप्स एंड मिरर्स ह्यूमन फीलिंग्स, जो ह्यूमन फीलिंग्स को शेप करती है। नेचर एक हीलिंग पावर रखती है, एक मॉरल इंसाइट देती है, एक रिफ्यूज है फ्रॉम द करप्ट सोसाइटी। अगर आप लोगों ने वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पढ़ा हुआ है तो वो इसमें ये बताते हैं कि पीपल हैव बिकम टू मटीरियलिस्टिक दैट दे हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। तो वही चीज उन्होंने बताई है। नेचर को उन्होंने एक लिविंग बीइंग के रूप में देखा। और अगर वर्ल्ड इज टू मच विद अस आपने पढ़ा हो तो उसमें वर्ड्सवर्थ कहते भी हैं आई वांट टू बी अ पैगन। मैं पैगन बन जाना चाहता हूँ जो पत्थर, पेड़ पूजा सब पूजते हैं। रोमांटिक राइटर्स ऑफन डिपिक्ट माउंटेन्स। रोमांटिक राइटर्स माउंटेन्स, फॉरेस्ट, सीज, स्टॉर्म्स एज सबलाइम, उनको दैवीय मानते हैं, ब्यूटिफुल मानते हैं एंड टेरिफाइड। नेचर के दो पहलुओं को दिखाते हैं। रिवीलिंग पावर्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। दे asserted that nature is that sublime power which is beyond human control. नेचर एक टीचर भी है, कंपेनियन भी है। ये सारी चीज़ें आपको टिंटन एबे में देखने को मिलती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे में उन्होंने नेचर के प्रति अपने प्यार के 3 जो हैं वो पक्ष दिखाए हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। आप इसमें एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं रोमांटिसिज्म के उसमें। इमेजिनेशन, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इमेजिनेशन रोमांटिक एस्थेटिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन कोई फैंसी या कोई ऑर्नामेंट नहीं है बल्कि एक शेपिंग पावर है। स्पॉट्स ऑफ टाइम, याद करिए वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रिल्यूड में जो स्पॉट्स ऑफ टाइम दिए हैं एपिफेनी मोमेंट, कि नेचर की एक हीलिंग पावर होती है। वो इमेजिनेटिव पॉइंट्स होते हैं व्हेन वी आर इन अ पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई एंड ऑब्वियसली वी बिकम जोवियल। तो उन्होंने कहा है कि अगर इमेजिनेशन नहीं है तो पोएट जो है ना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इमेजिनेशन के माध्यम से ये पोएट एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में ट्रांसफॉर्म कर देता है।
ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ से देखती हूँ, ये तो सारे इसमें हैं। अब ये एक इसमें है कि क्यों, वाई इज रोमांटिसिज्म कंसिडर्ड अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब मैं आपको बहुत कम उसमें जो है बहुत शॉर्ट में एक उसको वो करूँगी कि रोमांटिसिज्म एक जो है रेवोल्यूशनरी क्यों कहलाता है। बिकॉज इट ओवरटर्न्स क्लासिकल रूल्स, इसने क्लासिकल रूल्स को पलट दिया, हायरकीज एंड सब्जेक्ट्स को पलट दिया, इसने स्कोप को बहुत बड़ा कर दिया, इसने इमोशंस को वैल्यू दी, इसने इमेजिनेशन को वैल्यू दी। बाय इंसिस्टिंग ऑन ओरिजिनलिटी, सिंसेरिटी एंड इमेजिनेटिव फ्रीडम, रोमांटिसिज्म ने हर चीज़ को जो है वो नया करा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगी रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज के बारे में। अब चाहे आप सुनना चाहो ना सुनना चाहो, मगर हमारा तो काम है, हम तो बताते ही रहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो बताने के काम आती हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक आप लोगों ने एक अर्ली रोमांटिक पोइट्री में आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो सुनी होंगी। जैसे एक है द रेनेसांस ऑफ वंडर। ये जो टाइटल किसने दिया, हु गेव द टाइटल द रेनेसांस ऑफ वंडर, दैट इज थियोडोर वॉट्स डंटन। थियोडोर वॉट्स डंटन ने जो है टाइटल दिया है, दैट इज द रेनेसांस ऑफ वंडर। और इनका मोटो था रिटर्न टू नेचर। इट वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल एज और एरिस्टोक्रेटिक एंड अर्बन वैल्यूज ऑफ एनलाइटनमेंट। और क्या बताऊं, एक बहुत बढ़िया रोमांटिक एज की लाइन है जो पीबी शैले ने दी है, दैट यू कैन कोट समवेयर। जो पीबी शैले की लाइन है, पीबी शैले ने कहा है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि पीबी शैले ने जो कहा है कि पोएट्स को मानता कोई नहीं है, बट दे आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ ये सोच रही थी कि क्या सोच रही थी, थोड़ा सा रोमांटिसिज्म के बारे में मैं और कुछ चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को। 2 मिनट रुकिए। जिससे आप लोगों को अगर रोमांटिसिज्म मूवमेंट से संबंधित कुछ आ जाता है, देखिए कुछ चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छी से हेल्प करेंगी इस चीज़ में जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे रोमांटिसिज्म में आपको मैंने गलती से अपडेट का दबा दिया और ये अपडेट जो है वो दब गया है, तो हो ही रहा है, दो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो जब देखिए मैं आपको जो है वो रोमांटिसिज्म के बारे में एक चीज़ें थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे वॉल्टर पीटर का जो डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। अगर हमसे शॉर्ट पे पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज रोमांटिसिज्म, तो व्हाट एग्जैक्टली इज रोमांटिसिज्म, तो अगर हम ये कहते हैं कि इट वॉज अ मूवमेंट दैट बिगैन इन द लेट 18th century in Europe as a reaction against the neoclassical age. Some of the characteristics of romanticism are spontaneity, imagination, and stress on emotions, individual freedom, and beauty of nature. Romantic writers believe that poetry should express personal feelings and the inner life of the poet. Nature was seen as a living force, a source of truth and inspiration.
इसमें आप जो डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और अगर हम मेजर जो रोमांटिक्स हैं तो मेजर रोमांटिक्स में भी हम जो है वो देख सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स हैं, आप सभी को पता है फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स कौन कौन से हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज और आपका दैट इज रॉबर्ट साउदे। और जो आपके यंगर या सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं वो हैं आपके कीट्स, शेले, बायन, ये आपके सेकेंड जनरेशन रोमांटिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स जो कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स जो माना जाता है, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज माना जाता है। कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो रोमांटिसिज्म क्या है वो मैंने आपको बताया। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं रोमांटिसिज्म में आप अगर ये देखें हैं, अगर आप ये देखें कि 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। ये 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से जो मैंने समझाने की भी कोशिश करी है तो एक रोमांटिसिज्म आपका मूवमेंट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और अगर इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर दोज एमसीक्यूज़ एज वेल। तो बस आज छोटा सा ये लेक्चर था क्योंकि एक मूवमेंट ही बताना था आप लोगों को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।